देखो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी दुनिया के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में हमारे पास महदूद ही सही लेकिन बहुत कम ही सही लेकिन इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपको पता है कि हमारे सेंसेस जिन चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अर्थ हो, सन हो, मून हो, स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, उसके साथ साथ गैलेक्सीज हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप चौंक जाएंगे ये जान के कि ये सिर्फ 5% जो है आपकी चीज़ें पूरे यूनिवर्स को मेकअप करती हैं। इसके अलावा 95% ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते लेकिन अब जानने लगे हैं। तो चलिए वो कौन सी चीजें हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है एंड ब्लैक होल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो स्टफ है, यानी कि डार्क मैटर इज द स्टफ इन स्पेस दैट हैज ग्रेविटी। लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, वो दूसरी चीजों की तरह नहीं है, बट इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स एनिग्मेटिक, इट्स मिस्टीरियस। ये एक पहेली ही की तरह है। लेकिन ये तकरीबन 27% जो है हमारे यूनिवर्स का जो है वो कंसिस्ट करता है इससे। और इसके अलावा जो डार्क एनर्जी है वो 68% हमारी यूनिवर्स के अंदर जो है वो 68% जो है वो डार्क एनर्जी पाई जाती है। हमको इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन जितना पता है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों 95% जो है हमारी यूनिवर्स को कवर कर रहे हैं, यानी कि पूरे हमारे यूनिवर्स का 95% इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। इसके बाद आती हैं वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि अर्थ है, जैसे कि हम गैलेक्सीज या डिफरेंट अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिनको हम ऑब्जर्व कर पाए हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम कहते हैं कि वो बाकी सारी चीज़ें सिर्फ 5% के ऊपर मुश्तमिल हैं। तो जब हम डार्क मैटर की बात करते हैं तो डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कि इनविजिबल है। और इसके इससे कोई लाइट इमिट नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हम इसको अपने सेंसर से और डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन साइंटिस्ट ने ये कॉन्फिडेंस दिखाया इस चीज के अंदर कि ये जो चीज है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं ये सच में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो ऑब्जर्व किया गया है। मेजरमेंट्स ऑफ द mass of galaxy clusters based on their gravitational effects also reveal much more matter present than can be accounted for by the visible stars and galaxies alone। तो ग्रेविटेशनल एक ऐसी ग्रेविटी इसके अंदर मौजूद है जिसको ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया है कि ये एक ऐसा मैटर है जो कि इस यूनिवर्स का हिस्सा है और जो है इम्पैक्ट करता है इस यूनिवर्स को। उसके बाद अगर हम डार्क एनर्जी की बात करें तो ये एक अनदर मिस्टीरियस एंड पावरफुल फोर्स है, जिसका कहा जाता है कि जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है, यानी कि हमारी यूनिवर्स एक्सिलरेट कर रही है। तो कैसे एक्सिलरेट कर रही है, उसको कौन पुश कर रहा है? तो वो जो मिस्टीरियस सी चीज जो उसको पुश कर रही है, जो एनर्जी उसको एक्सिलरेट कर रही है, उसका नाम दिया गया है डार्क एनर्जी का। और मोर देन 68% ये हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर ले जा रही है, काजिंग गैलेक्सीज टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट एन एवर इंक्रीजिंग रेट। और इसका रेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। नॉर्मल मैटर एनर्जी की तरह नहीं है, ये डिफरेंट है। डार्क एनर्जी इज इनविजिबल एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटेक्टेड। इट्स एक्सिस्टेंस इज इन्फर्ड फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मोस। हमारी यूनिवर्स जो है इवॉल्व होती जा रही है, जिसकी वजह से हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं, साइंसदान ये अंदाजा कर रहे हैं कि जो है हमारी यूनिवर्स जो है वो किसी एनर्जी के तहत एक्सपेंड हो रही है और वो एनर्जी है डार्क एनर्जी। तो एक्सपेंशन का तो अगर हम देखें तो जाहिर हबल्स ऑब्जर्वेशन हो या बिग बैंग थ्योरी हो, इन सब चीज़ों ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि द यूनिवर्स इज एक्सिलरेटिंग। तो जो एक्सिलरेशन हो रही है उसके पीछे एक एनर्जी है जिसको डार्क एनर्जी का नाम दिया गया है। अगर हम ब्लैक होल्स की बात करें तो ये एक अनदर मिस्टीरियस टॉपिक है जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन जितना जानते हैं अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वो यही है कि दे आर इनक्रेडिबली डेंस रीजन्स ऑफ स्पेस वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग, नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। इतनी ये डेंस हैं कि यहाँ से लाइट भी पास नहीं हो सकती। इतनी वो जो है डेंस है और थिक है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो उसकी तरफ जा रही है वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। इवन लाइट भी जाके वापस नहीं आ सकती, तो अगर कोई कॉन्क्रीट चीज़ है वो वापस कैसे आएगी? दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ मैसिव स्टार कोलैप्सेस एंड ऑन इटसेल्फ एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। जब किसी स्टार की जिंदगी का वक्त खत्म हो जाता है तो वो कोलैप्स कर जाता है और वो फिर एक ब्लैक होल की शक्ल जो है इख्तियार कर लेता है। एक आप जानते हैं कि एक ब्लैक होल के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द सन्स की कैपेसिटी रखता है कि वो उसमें समा सकते हैं। अगर हम इनको फैक्चुअली देखें, जिस हिसाब से आप जानते हैं कि पेपर में भी आता है, तो पेपर के अंदर आप देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि आ जाते हैं पेपर के अंदर, जिसको टैकल करने के लिए डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट करना पड़ता है। तो उन कोट्स को उन फिगर्स को उन फैक्ट्स को हम जो है मद्देनजर रखते हुए आपको ये जो है फैक्चुअल डेटा भी दे रहे हैं ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। सबसे पहले ग्रेविटी मॉन्स्टर्स हैं। ये ब्लैक होल जो होते हैं ग्रेविटी मॉन्स्टर्स कहलाते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, जो भी चीज़ जाएगी वो वापस नहीं आ सकती। इनकी
उनकी फॉर्मेशन हमने जाना कि ये जब रेमिनेंट्स ऑफ मैसिव स्टार्स हैं, यानी कि स्टार जब खत्म हो रहा होता है, डेड हो रहा होता है, तो वहां से ये फॉर्म होते हैं। इवेंट हॉरिजॉन एक ऐसा एरिया है, एक सर्कल है, एक बाउंड्री है जिसके अंदर ये होते हैं, और उस बाउंड्री के अंदर जब कोई चला जाता है देन देयर इज नो पॉइंट टू रिटर्न, वो वापस नहीं आ सकती चीज। तो इसके अलावा सिंगुलैरिटी की अगर हम बात करें तो एट द सेंटर ऑफ ब्लैक होल लाई अ पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी इनफिनाइट डेंसिटी कॉल्ड अ सिंगुलैरिटी। जहाँ पर मतलब हमारे जो फिजिक्स के जितने भी लॉज है वहाँ पर वो सारे वो खत्म है, वहाँ पर एक अलग ही एक दुनिया है। एक छोटी सी जगह पर इतना बड़ा मास जो है वो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा मास जो है वो वहाँ पर कंसंट्रेटेड है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। कुछ छोटे ब्लैक होल्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ जिनको हम छोटा कह रहे हैं वो स्टेलर ब्लैक होल्स हैं। जो सुपर मैसिव हैं वो बहुत बड़े होते हैं। हमारी गैलेक्सी के अंदर भी आपने जो है सुपर मैसिव ब्लैक होल सुना होगा कि है, जो कि मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में है। जिसको हम कह सकते हैं कि वो मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टाइम्स द मास ऑफ आवर सन जो है पर मुश्तमिल है। यानी कि एक उस सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर मिलियंस टू बिलियंस ऑफ द टाइम्स ऑफ द मास ऑफ आवर सन कैन बी रिप्लेस्ड, कैन बी पुट। तो ये इतना बड़ा होता है, इतनी इसके अंदर कैपेसिटी होती है। इसके साथ साथ अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो stellar motion and gas dynamics around the galactic center provide strong evidence for the existence of these supermassive black holes. Their immense gravitational pull, जो इनके अंदर पुल होता है, वो हम उनकी वजह से हम इनको जो है डिस्कवर कर पाए हैं कि दे एग्जिस्ट इन आवर जो है यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आप कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से ग्रेविटी की वजह से उनकी एग्जिस्टेंस का पता लगाया जाता है। तो क्योंकि हम इनको नॉर्मल अपने सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिस दैट इज द रीजन। तो उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि द रिसर्च ऑन दीज टॉपिक्स, ऑन दीज मिस्टीरियस टॉपिक्स इनके ऊपर जारी है। और हर साल आप देखते हैं कि नई रिसर्च आ रही होती है, नए एविडेंसेस आ रहे होते हैं, और वो अपडेट हो रहा होता है डेटा। तो अब तक के मुताबिक जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी गई है। आप इसके नोट्स बनाएं और अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करें। आप नासा की वेबसाइट को कोड कर सकते हैं, आप स्पेस की वेबसाइट कोड कर सकते हैं। वेरी कॉन्फिडेंटली यू कैन गो ऑन एंड राइट अबाउट दीज टॉपिक्स, जो कि हमेशा तकरीबन अपीयर होते रहते हैं आपके एग्जाम्स में। इफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक यू मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।